हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम एनोमेरिक कार्बन के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर। अगर हम यहाँ पर देखें तो इधर आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट लीनियर स्ट्रक्चर है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमने इस ग्लूकोज को एक्वस सॉल्यूशन में रख दिया है तो ये ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज स्टेबल होने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इसमें एक और बॉन्ड बनता है। अगर हम यहाँ पर देखिए तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, आप इतना स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और वहीं पे यहाँ पर ये जो फिफ्थ कार्बन है, इस पे जो OH ग्रुप है ये एल्कोहल ग्रुप है। बाकी सब पे भी OH ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन हमने C5 कार्बन को ही क्यों लिया, इसके बारे में हम थोड़ी सी देर में देखेंगे। तो अगर यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप और एल्कोहल ग्रुप के बीच में अगर एक कोई रिएक्शन होता है जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनता है, एक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये किस में हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोला जाता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो किस तरीके से प्रेजेंट है, यहाँ पर OH प्रेजेंट है, इस ऑक्सीजन पे कौन प्रेजेंट होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर अगर हम कार्बन देखें तो ये कार्बन कैसा होता है, पार्शियली पॉजिटिव होता है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो पार्शियली नेगेटिव होता है। क्योंकि ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखे हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर क्या करता है, एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। ये क्या कर सकता है, एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है इसके ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। लेकिन कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड क्या करेगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो वापस ले लेगा। ये ऑक्सीजन ने वापस ले लिया। अब कार्बन 1, 2, 3 और 4 बॉन्ड आराम से बना सकता है। ये वाला जो यहाँ पर प्रोटोन है, ये प्रोटोन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ये प्रोटोन किस तरीके से हो गया, यहाँ से रिलीज हो गया। और यहाँ पर इस ऑक्सीजन पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोटोन को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास अब यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉन्ड है जो कि कार्बन के साथ है। तो इसको स्टेबल होने के लिए एक और बॉन्ड बनाना पड़ेगा हाइड्रोजन के साथ। तो उस कंडीशन की वजह से हमारे पास किस तरीके की कंडीशन आ गई, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH है। फिर यहाँ पर इस तरीके से सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। यहाँ पर बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी प्रेजेंट होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर ये जो है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, और इस ऑक्सीजन ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो ये स्ट्रक्चर 2 तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। इसमें देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो OH है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड प्रेजेंट है। पर ये जो OH है ये कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट हो सकता है। इसी की वजह से यहाँ पर एनोमर आता है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड, अगर ये राइट हैंड साइड प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको क्या बोला जाता है, बीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किस बेसिस पे होता है कि यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने किस तरीके से अटैक किया, फ्रंट से अटैक किया या बैक से अटैक किया। तो यही होता है एनोमर। एनोमर में आप देख सकते हैं बाकी जितनी भी चीजें इस दोनों स्ट्रक्चर में बिल्कुल सेम है। यहाँ पर बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि एक कार्बन पे जो OH है वो डिफरेंट लोकेशन पे है। यहाँ पर सिर्फ इतने से डिफरेंस की वजह से इसको एनोमर कहते हैं। अगर हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं मैं आपको, तो किस तरीके से यहाँ पर होगा, यहाँ पर इस तरीके से ऑक्सीजन है, यहाँ पर कुछ ऐसे। ये वाला जो कौन सा कार्बन है, ये वाला C1 कार्बन है। अगर यहाँ पर ये जो OH है ये नीचे की तरफ होगा तो इसको बोलते हैं अल्फा। बाकी सब यहाँ पर सेम होगा। ये C2 है, ये C3 है, यहाँ पर OH इस तरीके से, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर C4, यहाँ पर OH, हाइड्रोजन, C5 हाइड्रोजन, CH2OH। ये होता है अल्फा। वहीं अगर मैं इसका एनोमर देखूं तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर C1 है, इसका जो OH है ये ऊपर की तरफ होगा, इसका हाइड्रोजन नीचे की तरफ, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 OH हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 3 हाइड्रोजन OH, यहाँ पर C4 हाइड्रोजन OH, यहाँ पर C5 CH2OH और हाइड्रोजन। बाकी सब सेम है, सिर्फ यहाँ पर डिफर है। ये वाला जो कार्बन है इसको आप बोल सकते हो हेमी एसिटिल कार्बन, और ये वाला जो कार्बन है इसको हम एक और नाम क्या दे सकते हैं कि ये एनोमेरिक कार्बन है, क्योंकि ये सिर्फ इसी के ऊपर डिफरेंस आ रहा है जिसकी वजह से ये 2 आइसोमर बन रहे हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एनोमेरिक कार्बन। और इसको भी, क्योंकि यहाँ पर OH का डिफरेंस है, बाकी आप दोनों स्ट्रक्चर में देख सकते हो सब कुछ सेम है। तो इन दोनों को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एनोमर।
यहाँ पर एक और चीज पे आती है कि इस एनोमर के बनने की वजह से और साइक्लिक रिंग बनने की वजह से एक कायरल कार्बन और ऐड हो चुका है। पहले अगर हम यहाँ पर देखें, जो C1 कार्बन था इसके पास 3 ग्रुप ही अटैच थे, लेकिन कायरल होने के लिए क्या होगा, कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो यहाँ पर आप इस कंडीशन में देख सकते हैं, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ OH है, एक तरफ यहाँ पे कार्बन से रिंग है, यहाँ पर ऑक्सीजन से रिंग है। तो यहाँ पर एक एडिशनल कायरल कार्बन भी ऐड हो जाता है इस तरीके की कंडीशन में। ऐसा ही सेम किसके साथ होगा, ऐसा ही सेम फ्रक्टोज के साथ भी होगा। बस फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस होगा कि इसमें C5 और C सेकेंड कार्बन इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये वाला जो ग्रुप है कीटोन ग्रुप है, तो सेम होगा। ये वाली जो रिंग है, इस टाइप के रिंग को क्या बोला जाता है, पाइरन रिंग बोला जाता है। और इस वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। भाई इसको क्या बोला जाएगा, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ऐसे ही यहां पर भी फ्रक्टोज में भी रिंग बनेगी, लेकिन वो कौन सी रिंग बनेगी, फ्यूरान रिंग बनेगी। इस तरीके से यहाँ पर ये रिंग बनेगी जिसमें यहाँ पर C2 कार्बन होगा, यहाँ पर C5 कार्बन होगा। इसमें भी सेम, OH अगर नीचे की तरफ होगा तो अल्फा और OH अगर ऊपर की तरफ होगा तो बीटा। इस तरीके से यहाँ पर एनोमर बनते हैं।